और अब अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि आखिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा गेम कैसे पलट दिया। ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, क्योंकि जो भी पोल्स आए उसके मुताबिक कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन देखिए कैसे हरियाणा की बाजी पलट गई। क्या कुमारी सैलजा की नाराजगी बहुत भारी पड़ गई? क्या हरियाणा में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी? हरियाणा में बीजेपी ने कैसे पूरा ये गेम पलटा है, कैसे ये मैजिकल फिगर के पार गई है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। सीएम कुर्सी की खींचतान क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गई? क्योंकि सीएम की कुर्सी को लेकर बार बार अलग अलग गुट से, चाहे वो हुड्डा खेमा हो, चाहे वो कुमारी शैलजा का खेमा हो, यहां से बार बार बयानबाजी की जा रही थी। तो क्या यही चीज कांग्रेस को नुकसान कर गई और भारतीय जनता पार्टी को क्या इसका फायदा मिला है? लगातार जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा हर चीज का विश्लेषण कर रहा है। मेरे दो सहयोगी स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवांगी, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आपका मनु, बेहद ही खूबसूरती से आपने ये तस्वीरें भी दिखाई और किस तरीके से परिवर्तन हुआ हरियाणा के नतीजों में, ये भी हमारे दर्शकों को समझाया। इस बीच एक बड़ी जानकारी बरवाला से सामने आ रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है। रणबीर गंगवा 27,170 वोटों से जीते हैं। ये देखिए, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और ये जो अंतर है आप देख रहे हैं 27,170 वोटों का, इसमें अब चौंकाने वाली बात यह है कि विधानसभा चुनावों में अमूमन इतना ज्यादा अंतर नहीं देखा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 27,170 वोटों के मार्जिन से बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। रणबीर गंगवा बरवाला सीट पे उतारे गए थे और यहां से उन्होंने जीत दर्ज कराई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त है और लगातार कई फ्रेश अपडेट्स आ रहे हैं। और इस बीच एक और सीट पर अपडेट है और ये जानकारी मिल रही है, ये जींद सीट से हमारे पास ये कंफर्म खबर आ गई है। जींद से खबर मिल रही है बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त है, जींद में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है और यहां कृष्ण मिढ़ा जीत चुके हैं और 15,860 वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग सीटों पर लगातार जो है तस्वीर बदलती नजर आ रही है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कृष्ण मिढ़ा जो है वो जीत चुके हैं अपनी सीट को। ये अहम जानकारी इस वक्त और 15,860 वोटों से उन्होंने इस सीट को जींद सीट को हासिल किया है। आगे बढ़ेंगे, जगाधरी से भी कंवरपाल गुर्जर बहुत पीछे चल रहे हैं, 19,132 वोटों से पीछे चल रहे हैं। यानी कि अभी आंकड़ा जो है पाट पाना मुश्किल होगा, क्योंकि 19,000 का बहुत ज्यादा वोट का डिफरेंस होता है। और अब मुश्किल इसलिए भी लग रहा है इस अंतर को पाट पाना, क्योंकि करीबन आधे से ज्यादा राउंड की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। 12 बजे से ज्यादा का समय बीत चुका है, 1:30 बज चुके हैं और जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर, बड़ा चेहरा, मंत्री भी रहे, पीछे चल रहे हैं। झटका जरूर है। इधर मेवात से बड़ी खबर है और मेवात में तीनों की तीनों सीटें कांग्रेस ने अपने पास रख ली है। ये बड़ी खबर है, कांग्रेस ने तीनों सीटों पर जीत दर्ज की है। फिरोजपुर झिरका से मामन खान ने जीत हासिल की है, पुनहाना से मोहम्मद इलियास ने जीत हासिल की है और नूह से आफ्ताब अहमद ने जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये जो गढ़ कांग्रेस का रहा है, यहाँ पर अपनी बढ़त को बरकरार रखा है कांग्रेस ने और मेवात की तीनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और देखिए, साख जो दांव पे लगी हुई है तमाम दिग्गजों की। और बड़ी जानकारी लाडवा से भी इस बीच सामने आ रही है, जहां नायब सिंह सैनी लगातार आगे चल रहे हैं, आगे बने हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। 12,743 वोटों से लगातार नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी मेवा सिंह पीछे चल रहे हैं और 12,743 वोट। ये अंतर भी पाट पाना अब मेवा सिंह के लिए मुश्किल है। मेवा सिंह यहाँ से मौजूदा विधायक थे, दोबारा कांग्रेस ने इन पे ही भरोसा जताया था। नायब सिंह सैनी हालांकि यहाँ पे गए और चुनौती मेवा सिंह निश्चित तौर पे थे। खाप पंचायतों का समर्थन था मेवा सिंह के पास। कई पंचायतों के माध्यम से मेवा सिंह ने कांग्रेस के समर्थक भी बढ़ाए, कांग्रेस में लगातार उनको शामिल भी कराया, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा इसका फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और बदलाव के लिए मेवात के बाद में अब जनता ने लाडवा में वोट किया है। और लाडवा की हम बात करें तो यहाँ पे नायब सिंह सैनी को जिताते हुए यहाँ की जनता नजर आ रही है।